जनपद सहारनपुर के छुटमलपुर क्षेत्र के ग्राम भेसराव देर शाम में दिल्ली से देहरादून जाते समय इंडियन किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री राम कुमार वालिया का क्षेत्र के मुख्य लोगों द्वारा फूल और मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन ग्राम भैंसराव की बहुउद्देश्यीय प्राथमिक सहकारी समिति में आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री राम कुमार वालिया ने सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए जैविक खेती के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि जैविक खेती पर्यावरण के अनुकूल खेती तकनीकी जैसे फसल चक्र, प्राकृतिक कीट नियंत्रण और उर्वरक के रूप में जैविक पदार्थों के उपयोग करके प्राकृतिक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देती है। इनका मतलब है कि मिट्टी सालों तक उपजाऊ और उत्पादक बनी रहती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि खेती स्थायी रूप से जारी रह सकती है। जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है, जिससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और मृदा काफी उपजाऊ बनी रहती है। जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। जैसे कि भैंसराव में आना हुआ, क्या मामला है? आना हुआ नहीं, देखिए कोई मामला नहीं है। हमारा एक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है इंडियन किसान यूनियन। उसके माध्यम से हम एक तो किसानों को खेती की नई नई जानकारी देने का काम करते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं कि आप जैविक खेती करो, जागरूक करते हैं कि जो भी प्रदेश सरकार की फायदे हैं, केंद्र सरकार के फायदे हैं, उनको देखो क्या क्या फायदे हैं, उनको लेने का काम करो। बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनती हैं किसानों के लिए जो जानकारी के अभाव में लैप्स हो जाती हैं, जो पैसा किसानों तक पहुंचता ही नहीं है। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं सब जगह जा जाके हमारी यूनियन कि भाई अपने हकों को पहचानो। आज हिंदुस्तान की करीब एक करोड़ 45 कितने करोड़ की आबादी है, 65 करोड़ जिसमें से किसान हैं लगभग। तो किसानों को अपने हकों को समझना चाहिए। आपने जो जैविक खेती के बारे में जानकारी दी है, हमें पता कैसे लगा कि जैविक खाद नहीं, जैविक अनाज है, जैविक दाल है, कैसे पता करें? उसकी खेती अलग है, उसकी खेती अलग है। फिर एक सर्टिफिकेशन होता है, एक सरकार की एजेंसी है जो उसको सर्टिफाई करती है कि ये जैविक है। जैसे अगर आप जैविक आलू लगा रहे हैं तो दिल्ली में कई सारी एजेंसी हैं, देहरादून में भी एजेंसी है जो आपको प्रमाण पत्र देगी कि जैविक आलू है, तो वो उसका रेट अलग है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कृषि के यंत्र हैं, अलग अलग कृषि के यंत्र आ गए हैं, उनको अपनाओ। कीटनाशक दवाइयाँ अलग अलग आ गई हैं जिससे लोगों को फायदा होता। तो यही सारी जानकारी हम देने का काम करते हैं और यूनियन का गठन सब जगह हम कर रहे हैं, यहाँ भी करना है। तो हमारे यहाँ जिले का अध्यक्ष भी बनाना है। हमारे जिले के अध्यक्ष से पहले अब इनको प्रदेश में महामंत्री बना दिया है, तो जिले का अध्यक्ष का पद खाली है, तो जिले में अध्यक्ष की भी घोषणा करनी है। तो ये सारे काम हैं जिनके लिए मैं यहाँ आया था। धन्यवाद। मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई। इससे हमारे बच्चों में लालन पालन में जो होता है ना, इसका कोई नुकसान नहीं होता, इसके फायदे होते हैं, कोई नुकसान नहीं। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और ये हम लोगों को जुड़ना भी चाहिए इससे, किसानों को। क्या हमारे जो क्षेत्र में अभी जैविक खेती करी जा रही है? करी जा रही है जी कुछ जगह। उसका जो रिजल्ट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।